नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। त्योहार खुशियों और आस्था के प्रतीक होते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में बार बार ये देखा गया कि इन्हीं मौकों को कुछ कट्टरपंथी और शरारती लोग दंगा, डर और अशांति फैलाने का जरिया बनाने की कोशिश करते हैं। माहौल गरमाया जाता है तो कहीं पत्थरबाजी कर हालात बिगाड़ दिए जाते हैं। संभल बरेली में दंगा भी इसी साजिशी सोच का नतीजा था, जहां शांति को जानबूझकर हिंसा में बदला गया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से प्रशासन पहले से ही एक्टिव मोड में है, ताकि माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों के मंसूबे वक्त रहते नाकाम हो जाएं और त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाए जा सके। इसी तर्ज पर सरकार ने पुलिस बल को अलर्ट मोड पर कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार का एक्टिव मोड, रैली और जुलूस पर रोक, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की बड़ी गश्त, संदिग्ध लोगों की एंट्री पर रोक। गाजियाबाद में त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार और प्रशासन इस बार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महाशिवरात्रि जैसे बड़े और संवेदनशील आयोजनों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इन्हीं कारणों से 16 फरवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी भी संभावित अव्यवस्था को पहले ही रोका जा सके। धारा 163 के लागू होने का सीधा मतलब है कि अब जिले में 4 या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। प्रशासन का मानना है कि त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पहले से ही सख्ती बरतना जरूरी है, ताकि हालात नियंत्रण में रहें। पिछले कुछ सालों में जब भी बड़े धार्मिक या राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तब कुछ शरारती तत्व जानबूझकर अफवाहें फैलाने, डर का माहौल बनाने और दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इनको कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाना, भड़काऊ वीडियो शेयर करना, लोगों की भावनाओं को उकसाना अब आम रणनीति बन चुका है। प्रशासन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। आदेश में ये साफ कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की गतिविधियों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, उन्हें संवेदनशील इलाकों और कॉलोनियों में प्रवेश करने से रोका जाएगा। ऐसे लोगों की सूची पहले से तैयार की जा रही है और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इन पर लगातार नजर रखी जाए। ये कदम इसलिए जरूरी माना जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की साजिश को शुरुआत में ही नाकाम किया जा सके। पुलिस गश्त को भी काफी बढ़ा दिया गया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और रात के समय विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। स्थानीय स्तर पर मिलने वाली छोटी छोटी सूचनाओं को भी गंभीरता से लिया जा रहा है, ताकि किसी भी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। ड्रोन को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ गलत मंशा के लिए भी किया जा सकता है, इसीलिए इस पर रोक लगाना एक अहम सुरक्षा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी, भड़काऊ संदेश या समाज में डर फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। साइबर सेल को अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल आपको बता दें, हाल के दिनों में देश और प्रदेश में सामने आई कुछ घटनाओं ने प्रशासन को और सतर्क कर दिया है। दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में उत्तर प्रदेश से जुड़े तार सामने आने की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी।
इसके अलावा बरेली में कुछ महीनों पहले जिस तरह से भड़काऊ बयानों के जरिए तौकीर रजा ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, वो भी एक चेतावनी थी। यानी कि उसको लेकर भी एक्शन मोड में आ गई थी पुलिस। इन घटनाओं से ये साफ हो गया कि कुछ कट्टरपंथी और अराजक तत्व समाज में तनाव फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब ऐसी मानसिकता रखने वालों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर, भड़काऊ पोस्ट और वीडियो पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। योगी सरकार की नीति साफ है, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। बीते कुछ सालों में प्रदेश में अपराध और दंगों पर जिस तरह से नियंत्रण किया गया, वो इसी सख्त रवैये का परिणाम है। सरकार का मानना है कि अगर समय रहते कड़े कदम उठा लिए जाएं तो बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी सोच के तहत सरकार अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव यानी रोकथाम की नीति पर काम कर रही है। किसी घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही ऐसे हालात बनने से रोकना प्रशासन का मकसद है। गाजियाबाद में धारा 163 का लागू होना इसी रणनीति का हिस्सा है। पूरे यूपी में भी इसी के तहत काम किया जा रहा है। हालांकि धारा लागू नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ऐसे भड़काऊ बयानों पर नजर रखी जा रही है। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नागरिकों की सतर्कता भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। त्योहारों का असली मकसद खुशी, सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना होता है, लेकिन जब कुछ लोग अपने निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन अवसरों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन की कोशिश है कि त्योहार शांति और सुरक्षा के माहौल में मनाए जा सके। गाजियाबाद में उठाए गए ये कदम ये संदेश देते हैं कि सरकार अब किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चाहे वो दंगा भड़काने की कोशिश हो, अफवाह फैलाने की कोशिश हो या आतंक का माहौल बनाने की साजिश, हर स्तर पर सख्त कार्रवाई बरती जाएगी। कहा जा सकता है कि सरकार ने साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई होगी। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों पर एक्शन। कई बार ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, खासकर रामनवमी, कांवड़ यात्रा जैसे अवसर, तो कुछ शरारती और कट्टरपंथी सोच वाले लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। कहीं जुलूस के रास्ते में मांस बिक्री का मामला सामने आता है तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कहीं इन घटनाओं का मकसद होता है धार्मिक भावनाओं को भड़काना, तनाव पैदा करना और शांति व्यवस्था को तोड़ना। ऐसे मामलों में आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि डर और सुरक्षा का माहौल बन जाता है। कई शहरों में पहले भी देखा गया कि जुलूस निकलते समय कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां की जाती हैं। कहीं अचानक नारेबाजी की जाती है, कहीं छतों से पत्थर फेंके जाना, तो कहीं अफवाहें फैलाकर भीड़ को भड़काने की कोशिश की जाती है। ये सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं होता, बल्कि पहले से तैयार की गई साजिश होती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दंगा कराना, समाज में नफरत फैलाना होता है। सरकार और प्रशासन अब इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसे कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी के चलते सरकार और प्रशासन अब इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और ऐसे कट्टरपंथी सोच वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे बात करें संभल में 2024 में जो दंगे भड़के थे, वो भी इसी मानसिकता का एग्जाम्पल है। वहां जिस तरह से धीरे धीरे माहौल को गर्म किया गया, अफवाहें फैलाई गई, फिर अचानक हिंसा भड़क उठी। उससे ये साफ हो गया कि अगर समय रहते सख्ती ना की जाए तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। इन्हीं के चलते अब सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, यानी किसी घटना के होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय ऐसी परिस्थितियां बनने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रशासन अब उन इलाकों पर खास नजर रख रहा है जो पहले संवेदनशील रहे हैं और या फिर जहां से तनाव फैलने की आशंका रहती है। संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर, पुलिस की बढ़ी हुई गश्त और खुफिया सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सरकार का मानना है
कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग अक्सर ऐसे आयोजनों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे मौके पर भावनाएं जुड़ी होती हैं, थोड़ी सी चिंगारी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है और इसीलिए अब प्रशासन किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। चाहे वो धारा 163 लागू करना हो, ड्रोन पर पाबंदी हो या भीड़ इकट्ठा होने पर रोक, हर कदम इसी सोच के साथ उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार अब पिछली घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। किसी भी बड़े आयोजन से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कट्टरपंथी या अराजक तत्व माहौल खराब ना कर सके। ये एक साफ संकेत है कि अब दंगा भड़काने की मानसिकता रखने वालों के मंसूबे पहले ही नाकाम कर दिए जाएंगे और शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।